अकबर बीरबल। एक दिन एक धोबी का गधा उसके पड़ोस में रह रहे कुमार के घर में घुस गया। कुमार ने अपने बर्तन को धूप में सुखाने के लिए रखे हुए थे। गधा ने सभी बर्तन पर कूद कूद कर उन्हें तोड़ दिया। तभी कुमार घर में आया। धोबी के गधे तथा उनके टूटे हुए बर्तन को देखकर वह क्रोधित हो गया। एक डंडा उठाकर वह गधे को पीटने लगा। गधा दर्द के कारण जोर जोर से रेंगने लगा। गधे की आवाज सुनकर धोबी अपने गधे को बचाने के लिए आ गया। अरे क्या बात है, तुम मेरे गधे को क्यों पीट रहे हो? वह चिल्ला के बोला। अगर तुम्हें अपना गधा इतना ही प्रिय है तो उसे हिफाजत से क्यों नहीं रखते? तुम्हें उसे बांध कर रखना चाहिए। इधर आकर देखो, तुम्हारे गधे ने मेरे सारे बर्तन तोड़ दिए। ये बर्तन किसी सेठ के आदेश से बनाए गए थे। अब तुम ही बताओ कि मैं इतनी जल्दी बर्तन कैसे बनाऊंगा? 10 दिन के अंदर उसे दे सकूं, मैं इस सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकता। कुमार ने कहा, मैं तुम्हारे सारे टूटे बर्तन की कीमत दे दूंगा। इस बात को यहीं समाप्त करो। हम इस छोटी सी बात के लिए क्यों लड़े? धोबी ने कहा। उसने कुमार को पैसे दिए और अपने गधे को लेकर चला गया। परंतु कुमार अब भी गुस्से में था। मेहनत तो वह दोबारा कर लेता, पर ग्राहक को तय किया गया समय के अंदर वह बर्तन कैसे दे पाएगा? इस बात की गंभीर समस्या थी। इसलिए गधे द्वारा किए गए नुकसान के बदले वह धोबी की सबक सिखाना चाहता था। अगले दिन वह बादशाह अकबर से मिलने दरबार गया। वह वो बोला, महाराज, शाम को ही मेरे एक मित्र ईरान से आए। उन्होंने मुझे बताया कि ईरान के शाह हमारे देश और यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित है, परंतु वह कहता है कि भारतीय हाथी काले व गंदे होते हैं। उसकी सेना में सफेद व स्वच्छ हाथी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? बादशाह ने पूछा। महाराज, ईरान के शाह के पास धोबियों को बहुत बड़ा दल है जो हाथियों को दिन में 2 बार साफ करता है। अगर ईरान के शाह की तरह हम भी अपने हाथियों की नियमित रूप से धोएं तो हो सकता है हमारे हाथी ईरान के हाथियों से भी अधिक स्वच्छ और सफेद हो जाए। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गया कि कुमार के मन में कुछ तो शरारत है, लेकिन वह प्रकट नहीं होने दे रहा है। वह बोला, सारे नगर के धोबियों की एक तीर्थ करो और उन्हें कहा कि हमारे हाथियों को रोज धोए। हमारा सभी धोबियों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पड़ोस में जो धोबी रहता है वह बहुत साफ धुलाई करता है। वह हमारे हाथियों की धुलाई के लिए उपयुक्त है। बादशाह अकबर कुमार की योजना समझ गया, इसलिए उन्होंने अपने सेवक को कहा, जल्दी जाओ और धोबी को पकड़ कर ले आओ। धोबी को बुलाकर हाथियों को साफ करने के लिए कहा गया। धोबी ने कुछ हाथियों को सारा दिन रगड़ रगड़ के साफ किया, परंतु वे सभी काले के काले ही रहे। शाम को थका हुआ धोबी घबरा गया। उसे बादशाह के क्रोध से डर लग रहा था, क्योंकि हाथी अभी तक काले ही थे। वह यह भी समझ चुका था कि यह सब कुछ कुमार की योजना थी, जो उसे सबक सिखाना चाहता था। धोबी सहायता के लिए तुरंत बीरबल के महल की तरफ चल पड़ा। बीरबल से मिलने के पश्चात वह निश्चित होकर अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह जब बादशाह अकबर उसे हाथियों को साफ न करने से कारण डाल रहे थे तो वह बोला, महाराज, यदि मेरे पास एक बड़ा टब हो जिसमें हाथी को रगड़ते समय रखा जा सके तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा हाथी ईरान के बादशाह के हाथियों से अधिक सफेद हो जाएंगे। बादशाह अकबर जानते थे कि धोबी कुमार का जवाब दे रहा है, इसलिए वह बोले, कुमार को हाथी के नहाने के लिए एक बड़ा टब बनाने के लिए कहा जाए जिसमें हाथी को सुविधापूर्वक रखा जा सके। कुमार को हाथी के नहाने के लिए टब बनाने का आदेश दिया गया। उसने इसे बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय लिया। तब वह उसे लेकर राजमहल में पहुंचा, परंतु जैसे हाथी ने अपना पैर टब में रखा वह हाथी के वजन से टूट गया। बादशाह क्रोधित होकर बोले, तुमने एक कमजोर टब बनाया था, जाओ और सुबह तक एक और मजबूत टब बनाओ। कुमार समझ गया कि वह पकड़ा गया जा चुका है। वह बादशाह के पैरों में गिरकर अपनी गलती मान गया कि वह धोबी को केवल सबक सिखाना चाहता था। तब बादशाह ने धोबी से पूछा, तुम्हें इस प्रकार का टब बनाने की तरकीब कैसे सूझी? मैं तुम्हें तुम्हारी इस बुद्धिमानता के लिए इनाम दूंगा। महाराज, इस इनाम का हकदार बीरबल साहब है, मैं नहीं। जब मैं उनसे सहायता मांगने गया था तो यह तरकीब मुझे उन्होंने ही बताई थी। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाकर धोबी की सहायता के लिए शाबाशी दी। आपको ये कहानी कैसे लगी? इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।